ठीक है। टू व्हीलर लोन, HL लैब, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और गोल्ड लोन। ठीक है, ये चारों प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, हम 1-2 महीने में लॉन्च करेंगे। इसी के लिए MROs को रिक्रूट किया गया है। ओके, रिक्रूटमेंट अगर MROs का आ गया कंपनी में अच्छा खासा, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये लॉन्च कर देंगे। ओके, तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है मुझे इन प्रोडक्ट्स पे, जो भी मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। ओके, तो पहला है टू व्हीलर लोन। टू व्हीलर लोन जो है सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए भी जब लॉन्च होगा तब बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, टू व्हीलर लोन में 95% तक कंपनी ऑन रोड कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सिर्फ 5% तक आप अपने जेब से निकाल के खर्च करना है, मतलब आपको अपने जेब से पे करना है। ठीक है, 95% ऑन रोड कॉस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओके, इसका वाइड नेटवर्क है डीलरशिप का, इसमें कोई लोन प्रोसेसिंग फी नहीं है। ओके, एम्प्लॉयज़ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.5% है, कस्टमर के लिए 13.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, पर एनम। इसका जो टेन्योर है फ्लेक्सिबल है, 1 to 15 ईयर्स का है। ओके, क्विक अप्रूवल और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। इतना ही फिलहाल मुझे पता है टू व्हीलर का। होम लोन, होम लोन क्यों लिया जाता है कस्टमर्स के तरफ से? अगर कोई कस्टमर को घर खरीदना है, ठीक है, या तो उनका प्लॉट है उस पर उनको घर बांधना है, तो होम लोन यूज़ कर सकते हैं। कोई नया जगह खरीदना है, लैंड वगैरह खरीदना है, तो होम लोन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, लोन अमाउंट जो है 1 लाख to 15 लाख के बीच है। लोन का जो स्टेटस है, जैसे ICICI, HDFC वगैरह मैसेज करके हमें स्टेटस का एक लिंक प्रोवाइड करती है, जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितना प्रोसेस हुआ है लोन हमारा। तो हम भी सेम फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ट्रैक योर लोन स्टेटस ऐसा एक दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, लोन टेन्योर जो है 2 to 15 ईयर्स के बीच है। नेक्स्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पता है फिलहाल के लिए, हमारे पास कोई स्टेट पॉलिसी है नहीं लाभ के लिए। हम अभी MROs को ट्रेन करने वाले हैं HL लैब में, तब हमें इन डिटेल थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, लोन अमाउंट जो है 1 लाख to 15 लाख के बीच है। क्विक अप्रूवल एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। लोन टेन्योर 2 to 15 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है फिलहाल के लिए, ये सिर्फ तमिलनाडु में ही चल रहा है, ना ही केरला ना ही कर्नाटका में लॉन्च हुआ है, ना ही महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। ओके, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट्स के मुझे डिटेल आ जाते हैं, मैं सबको, जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबको एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ओके, अभी हमने देखा एसेट प्रोडक्ट। ओके, एसेट प्रोडक्ट में JLG, MHL, MEL, कंज्यूमर ड्यूरेबल, HL लैब और क्या आता है, टू व्हीलर लोन। ठीक है, तो ये 6 जो प्रोडक्ट्स है ये एसेट प्रोडक्ट में आता है हमारा। अब जो हम देखेंगे ये है सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट। सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक है इंश्योरेंस और एक है हॉस्पिकैश। ओके, इंश्योरेंस और हॉस्पिकैश क्यों कस्टमर को दिया जाता है? ताकि कस्टमर्स अपने अपने लिए कोई एक मिनट, मैम सोशल में कौन से दिए जाते हैं? क्या क्या उसमें कौन से लोन दिए जाते हैं? फैसिलिटीज कौन सी होते हैं? कौन से लोन में इंश्योरेंस दिए जाते हैं ऐसे पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ। JLG और MHL में इंश्योरेंस दिया जाता है। ओके, ओके ओके, थैंक यू मैम। ये जो इंश्योरेंस है एज अ डेथ बेनिफिट कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है, तो हमने किसके साथ टाई अप किया है, एक थर्ड पार्टी वेंडर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो जब भी कोई कस्टमर या तो को एप्लीकेंट का डेथ हो जाता है, तो HDFC लाइफ को हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं कस्टमर के, वो सारा उनके एंड में प्रोसेस करके इंश्योरेंस नॉमिनी को दे देते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है? आधार कार्ड एक KYC डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के लिए। उसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक,
जेरोक्स और केवाईसी, ठीक है। ये 3 चीजें इन डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है इंश्योरेंस के लिए, ओके। जो इंश्योरेंस का कवर पीरियड है, ठीक है, वो कैसे होता है ना, जितना साल आपका इंश्योरेंस, जितना साल आपका प्रोडक्ट चलेगा उतना साल आपका इंश्योरेंस भी चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर JLG 2 साल के लिए है तो आपका JLG में इंश्योरेंस भी 2 साल के लिए चलेगा। MHL अगर 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए चलेगा, ओके। ये जो इंश्योरेंस है कस्टमर अपने लिए और को एप्लीकेंट के लिए, दोनों के लिए ले सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस अमाउंट कितना दिया जाता है, जितना कस्टमर ने हमसे लोन अमाउंट लिया रहेगा उतना ही इक्वल अमाउंट इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाता है, ओके। कोई कस्टमर का डेथ हो जाता है तो GRO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर से सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हेड ऑफिस भेजना, ठीक है। IFBL का एक सेंट्रल इंश्योरेंस टीम है जो हेड ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। उनको कुरियर वाइज नहीं भेजना है, एक सॉफ्टवेयर होता है ज्योति सॉफ्टवेयर या नोवो पे सॉफ्टवेयर, उसमें BOM अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही अपलोड होके BM अप्रूव करते हैं, सेंट्रल इंश्योरेंस टीम जो हेड ऑफिस में बैठती है वो आगे बढ़ाती है प्रोसीजर, ओके। मतलब उनका काम क्या है, हमसे डॉक्यूमेंट लेके HDFC वालों को देना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कस्टमर का डेथ हो जाता है तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके BOM को हैंड ओवर करना है और उनको बोलना है अपलोड करें, ठीक है। और BM को भी ये याद दिलाना है शिवाजी म्यूट करो। ओके, ठीक है।